सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुमित रावत और आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं, अगर अगर आपको प्री डायबिटीज़ भी है या आपके घर में किसी और को डायबिटीज़ है, या अगर आपको ब्लड प्रेशर है और आप इस बात से परेशान हैं कि कहीं आपकी किडनी पे इसका कोई असर तो नहीं आ पाएगा, आपके गुर्दे पे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके साथ ही मैं क्षमा चाहूँगा कि बीच में कुछ दिन आपके वीडियो में नहीं डाल पाया हूँ। ये कुछ गैप के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो मुझे अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए, नई रिसर्च आप तक पहुँचाने के लिए बीच बीच में कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेना पड़ता है। अलग अलग डेलीब्रेशंस जो होते हैं मेडिकल साइंस के, उनको अटेंड करना पड़ता है, तभी मैं आप तक ये पहुँचा पाता हूँ। तो अभी हाल ही में BHU में मैं गया था, तो काफ़ी नई चीज़ें मुझे सीखने को मिली। उसमें से भी कुछ चीज़ें कोशिश करूँगा मैं आपके सामने शेयर करूँ। तो आइए पहले हम देखते हैं कि जो डायबिटीज़ है इससे लोग भयभीत क्यों रहते हैं। अगर शुगर बढ़ी भी रहे तो उससे प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है इसके साथ कॉम्प्लिकेशन का होना। अगर ये आप किसी अंग को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर ये डैमेज कर रहा है, तो ये एक चिंता का विषय होता है। और ये कहाँ डैमेज करता है? मेनली जो हमारे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारी आईज हैं, जैसे कि हमारी नर्व्स हैं, और जैसे कि हमारा गुर्दा है, इसको डायबिटीज़ जो है और ब्लड प्रेशर नुकसान पहुंचाता है। तो इसको पहचान करने के तरीके क्या होते हैं? क्योंकि नुकसान अगर हो रहा है तो आप पहचानेंगे कैसे? क्या बिना डॉक्टर के पास जाए भी क्या खुद आप अपने से ये पहचान कर सकते हैं कि हमारे गुर्दे को कहीं कोई नुकसान, किडनी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है? तो सबसे पहली चीज जो आप देख सकते हैं, अगर आपके पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाए, अगर जो एड़ी होती है, एड़ी के पास अगर कोई सूजन, कोई स्वेलिंग अगर आपको नजर आ रही है, तो ये भी एक संकेत है कि हो सकता है कि आपकी किडनी को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया हो, या किडनी के ऊपर कुछ लोड पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आपको अत्यधिक कमजोरी महसूस होती है, अगर आप बराबर खाना खा रहे हैं, आपकी शुगर बराबर चल रही है, उसके बाद भी एकदम से अचानक से अगर आपको कमजोरी हो रही है, तो ये भी एक साइन हो सकता है। तीसरी चीज, अचानक से अगर आपकी भूख कम हो गई है, अचानक से खाना खाने की इच्छा आपकी खत्म हो गई है, तो भी, और अचानक से आपका वजन कम हो गया है, तो भी हो सकता है कि आपको किडनी की प्रॉब्लम डेवलप हो रही हो। तो आपको किडनी की एक क्रेटनिन करके जांच होती है, वो करा लेनी चाहिए। और इसके अलावा माइक्रोप्रोटीन यूरिया करके एक जांच होती है, ये करा लेनी चाहिए यूरिन में। इसके अलावा अगर सडनली अनीमिया, खून की कमी अगर अचानक से हो गई है, इसका कारण भी किडनी डिजीज हो सकती है। इसके बाद हम बात करें, सबसे पहला कारण जो लोगों को अक्सर महसूस होता है, वो होता है रात में बार बार पेशाब लगना, या पेशाब लगने के कारण नींद का खुल जाना। तो ये कई बार जो है किडनी की प्रॉब्लम का सबसे पहला संकेत होता है, और ये संकेत आने से लेके अगले 10 साल तक जो है वो किडनी का डैमेज जो है धीरे धीरे चलता रहता है। उसके बाद ही कोई नई प्रॉब्लम जो है किडनी की आपके सामने आएंगी। तो इस तरह का कोई संकेत है तो सहम जाए कि ये हमको करेक्ट करना है। इसके अलावा पेशाब में अगर आपके झाग हो जाता है, अगर पेशाब करते साथ ही पेशाब में अगर यूरिन में आपको नजर आए कि बहुत सारा झाग बन रहा है, तो ये भी प्रोटीन के इसमें यूरिन में आने के संकेत होते हैं, और ये भी किडनी के डैमेज की तरफ इशारा करते हैं। तो इसमें आपको जो है इलाज लेने की जरूरत है, और आपको सावधानी की जरूरत है। क्या क्या सावधानी है, क्या क्या उपाय हैं, वो अपन चल के आगे देखेंगे। इसके अलावा अगर बॉडी में अचानक से आपके खुजलाहट होने लगे, ड्राई टाइप की अगर अलग अलग जगह खुजली चलने लगे, तो ये भी एक किडनी की डिजीज के जो निशान है वो हो सकते हैं। आखिरी जो निशान मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपका ब्लड प्रेशर अगर दवाई लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं कहीं किडनी की फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। आइए अब जल्दी से बात कर लेते हैं उपायों की। 5-6 बड़े अच्छे आसान से उपाय हैं, जिसमें बहुत ज्यादा दवाई ववाई खाने की जरूरत नहीं है, और आप खुद अपने लेवल पे ये उपाय कर सकते हैं। मेडिकल उपाय तो अपनी जगह हैं, शुगर कंट्रोल के जो अलग दवाइयां आती हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन ये उपाय जो है ये आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें अपन, तो आपको कीटो डाइट लेनी चाहिए। अब ये क्या कीटो डाइट है? कीटो डाइट वो होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के कंटेंट कम होते हैं। तो आप अत्यधिक प्रोटीन अगर नहीं खाएंगे तो आपकी किडनी को डैमेज कम होगा, अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो भी किडनी को डैमेज होगा। फैट की प्रचुर मात्रा आप ले सकते हैं, ताकि क्या होगा कि आपकी जो बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम नहीं होगी। तो इसका ध्यान रखें। कई बार लोग ना अत्यधिक प्रोटीन खाने लगते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उससे क्या होता है, किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है। इस बात का खास ध्यान रखें। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब आपको 20 घंटे का फास्ट रखना है और 4 घंटे में खाना खाना है। तो 4 से 5 घंटे में सुबह से लेकर दोपहर के बीच में आप खाना अपना पूरा कंप्लीट कर लें। शाम के समय कोई भी मीठी चीजें ना खाएं,
शुगर का सेवन कम करें, तो इसको अपन बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके अलावा विटामिन डी अगर आपका कम है तो इससे भी किडनी को प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन डी का लेवल चेक कराएं और धूप में पर्याप्त आप सुबह टहलें। इसके अलावा विटामिन डी जो है इसके सैशे आते हैं वो भी आप ले सकते हैं, तो वो भी आपकी किडनी डैमेज को प्रिवेंट करेगा। इसके बाद आते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि अपने को प्लांट से मिलते हैं। तो जो लोग जरूरत से ज्यादा नॉनवेज खाते हैं उनको एक प्लांट बेस्ड डाइट की भी जरूरत है। अलग अलग प्रकार के प्लांट्स खाने हैं जिससे हमको फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिल सके। इसके बाद बात करता हूं बेनफोटामीन की। बेनफोटामीन जो होता है वो एक प्रकार का विटामिन बी है जो कि जिसके टैबलेट्स हमको मिल सकते हैं। ये भी क्या करता है कि किडनी के डैमेज जो है उसको कम करता है। इसके बाद अपन बात करते हैं अल्फा लाइपोइक एसिड्स की। अल्फा लाइपोइक एसिड भी एक तरह का एसेंशियल कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी में कमी होने पे किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका सप्लीमेंट अगर आप लेंगे तो भी आपको किडनी की प्रॉब्लम जो है वो इतनी जल्दी नहीं होगी और किडनी में रिपेयर होगा आपके। इसके अलावा आखिरी चीज जो आपको बताना चाहूंगा वो है करक्यूमिन। करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट के आपको बहुत सारे प्रिपरेशंस मिल जाएंगे, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप हल्दी का सेवन भी कर सकते हैं। एक गर्म गुनगुने ग्लास के पानी में आधा चम्मच हल्दी अगर आप डेली लेंगे तो ये भी आपकी किडनी के लिए प्रोटेक्टिव होता है। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि पोटेशियम का इंटेक आपका सही रहे, उसके लिए सेंधा नमक का सेवन करते रहें बीच बीच में, ताकि पोटेशियम की कमी ना हो। किडनी के काम करने के लिए पोटेशियम का पर्याप्त मात्रा में होना, इसके अलावा सोडियम का कम होना, ये भी बहुत जरूरी होता है। तो यही आज की जानकारी है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अपने कमेंट शेयर करें। आप और अधिक जो सप्लीमेंट्स हैं अगर इसके बारे में जानना चाहें तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं मेल आईडी आपको दे दूंगा। तो हमारा स्टाफ जो है, मेरे साथ कुछ स्टाफ भी काम करता है, वो आपको कांटेक्ट कर लेगा और आपकी मदद करेगा। तो यही उम्मीद है। और इसके साथ अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे